दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा में मनोहर सरकार गिराकर नायब सैनी की सरकार बनाई गई और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इस पर चर्चे अभी भी लगातार जारी हैं कि आखिर अचानक ये हुआ तो क्या हुआ और क्यों हुआ। तो दोस्तों, जो जानकारों के अनुसार जो अब हकीकत सामने आ रही है भाजपा सूत्रों से भी और वैसे भी, तो उसका कारण यही बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व हरियाणा में अंततः इसी नतीजे पर पहुंचा कि जाट वर्सेस अदर्स, जाट बनाम दूसरे, यानी जाटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हरियाणा में जाट कौम भाजपा को समर्थन नहीं करेगी, और क्यों नहीं करेगी उसके कई कारण हैं। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो पहलवान बेटियों का मामला रहा हो, या 750 किसानों को आंदोलन में मारे जाने वाला रहा हो, चाहे किसानों की जो दूसरी मांगें हैं उनको अमली जामा पहनाना न रहा हो। किसान और मजदूर जातियां लंबे समय से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और वो आंदोलन आज भी चल रहा है। तो भाजपा नेतृत्व अंततः उस पर पहुंचा कि हमें जाटों को एक तरफ करके अलग थलग करके बाकी जो जातियां हैं उनको साथ लेकर ही चुनावों में जाना होगा, और सफलता की यही बड़ी कुंजी है। और इसी नीति के चलते हुए भाजपा ने, जो उनके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़, उनको भी किनारे कर दिया और ओबीसी नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया भाजपा का। पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो दोस्तों, ये सीधा सीधा सा मुद्दा है, जाट बनाम गैर जाट। जाटों को अलग थलग करके भाजपा फिर हरियाणा में चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में लौटना चाहती है, और उसी के तहत ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। और इस मामले में जो मैं एक चीज़ और जो मुख्य रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जब से हरियाणा बना 1966 में, तब से अधिकांश, यानी मैं एग्जैक्ट 1966 में जब पहली बार हरियाणा अस्तित्व में आया, पंजाब से तोड़कर जब हरियाणा बना टूटकर, तो तब से अब तक 33 साल लगभग जाट समुदाय के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि जाट समुदाय की जो हरियाणा में आबादी है 20-22% बताई जाती है, और जट सिखों को भी शामिल कर लिया जाए तो 27% के पास बैठती है। तो मतलब भाजपा ने जो चुनाव नीति बनाई कि ये 20-22% या 25%, 27% हमेशा सत्ता पर काबिज रहे हैं, जबकि 70%, 75% लोगों का सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिलता। तो क्यों ना जाट बनाम गैर जाट करके सत्ता पर कब्जा किया जाए, जबकि उससे पहले यानी 2014 से पहले भाजपा के 2-4 एमएलए जीता करते थे हरियाणा में,
2 से लेके 8, 9, 10 तक। कभी वो इनेलो की पिछलग्गू बन के चुनाव लड़ती थी, कभी वो बंसीलाल की पिछलग्गू बन के चुनाव लड़ती थी, हवीपा की हरियाणा विकास पार्टी। तो इस तरीके से अकेले तो उसका 1-2 ही जीत पाता था, लेकिन जब वो इनेलो या हरियाणा विकास पार्टी के साथ जब जब मिलकर लड़ी तो उसके एमएलए की संख्या 2.5 में पहुंच गई। तो ये स्थिति तो 2014 से पहले भाजपा की रही थी, लेकिन जैसे ही भाजपा ने ये नया फार्मूला निकाला जाट बनाम गैर जाट, तो उसके मन की बात हो गई और जाटों को सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1966 से अब तक 33 साल जाटों का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा रहा, और इसमें में गैर जाट भी बने, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बने। और यदि मैं शुरू से बताऊं तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जो 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक ही मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह, यहाँ उन्हें राव साहब कहते हैं हरियाणा में, बिहार और यूपी में उनको यादव बोला जाता है। तो राव बीरेंद्र सिंह 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल, जो जाट समुदाय से आते हैं, वो 21 मई 1968 में मुख्यमंत्री बने और 30 नवंबर 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1 दिसंबर से 30 अप्रैल 1977 तक, बहुत छोटे से समय के लिए, वैश्य समुदाय के बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक ताऊ देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उनसे सत्ता हथियाई भजनलाल ने, और भजनलाल 28 जून 1979 से 4 जून 1986 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भजनलाल के बाद 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक चौधरी बंसीलाल फिर मुख्यमंत्री बने, और 20 जून 1987 से 2 सितंबर 1989 तक चौधरी देवीलाल फिर सत्ता में लौटे और मुख्यमंत्री बने। लेकिन चौधरी देवीलाल के केंद्र की राजनीति में चले जाने और उप प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपना वारिस अपने बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बनाया, और ओम प्रकाश चौटाला 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बनारसी दास गुप्ता फिर 22 मई 1990 से 12 जुलाई 1990 तक बहुत छोटे से कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ टसल चल रही थी तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और ओम प्रकाश चौटाला के बीच, तो इसलिए बार बार ओम प्रकाश चौटाला जी की कुर्सी जाती रही। और फिर जो है छोटे से समय के बाद मास्टर हुकम सिंह 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो भी मैंने बताया कि 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला फिर उनको हटाकर 22 मार्च 1991 में से 5 अप्रैल 1991 तक फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा पहुँचे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी कीमत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं देखना चाहते थे। उसका कई कारण था, एक महम का उपचुनाव हुआ था, तो उसमें भी बहुत हंगामा मचा था, संभवतः गोलीबारी भी हुई थी, उससे वो बड़े नाराज़ थे। तो वो
ओम प्रकाश चौटाला बार बार बनते थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह उनको हटा देते थे। ओम प्रकाश चौटाला के बाद फिर जब 1991 में नए चुनाव हुए तो 23 जून 1991 को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और फिर वो पूरे 5 साल 10 मई 1996 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए तो चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी के मुखिया 11 मई 1996 से 24 जुलाई 1999 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और कुछ विधायकों ने उनका बीच में साथ छोड़ दिया, जिस कारण वो पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और उनके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने कुछ विधायकों को मिलाकर अपने साथ बंसीलाल सरकार के 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 को फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली और 2 मार्च 2000 तक वह इस कुर्सी पर रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मार्च 2005 से 26 अक्टूबर 2014 तक यानी 10 साल पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। ये मतलब ज़्यादातर भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही लंबी पारी यहाँ पर खेली मुख्यमंत्री के बतौर। और 26 अक्टूबर 2014 से 12 मार्च 2024 तक भाजपा के मनोहर लाल लगभग 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और अब वर्तमान में ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री भाजपा नेतृत्व ने बनाया है। और उसका जो मैंने सीधा सा आपको कारण बताया और जो राजनीति बताई कि ये लड़ाई भाजपा ने हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट कर दी है, उसी नीति के तहत ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और अब ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, ये जो फार्मूला था भाजपा का बिल्कुल सटीक रहा जो उन्होंने फार्मूला अपनाया। और ये फार्मूला कब तक चलेगा मैं नहीं कह सकता। संभावना तो ये जताई जा रही है कि भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी हरियाणा में नहीं है, लेकिन भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, वो कैसी गोटियां फिट करेंगे आने वाले दिनों में। क्या तीसरी बार इस नीति से भाजपा फिर सत्ता में लौटेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो भाजपा नेतृत्व इतने ज़बरदस्त फैसले राजनीतिक रूप से ले रहा है, उसका कायल हर एक कोई जानकार तो है। बेशक कोई भाजपा को पसंद करे ना करे, भाजपा नेतृत्व को पसंद करे ना करे, लेकिन चाणक्य की नीति वाले जो उनके फैसले हैं वो गजब के हैं। और ऐसे ही फैसले अभी तक उन्हें हरियाणा में और केंद्र में जीत दिलाते रहे हैं, सत्ता पर बिठाते रहे हैं। बाकी क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल एक नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।